जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपने अपने सोल जर्नी में, अपने अपने स्पिरिचुअल पाथ पे, अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, अपने आप को और अपनों को खुश रखने की कोशिश कर रहे होंगे, आपके हर एक मनोकामना को पूर्ण करने की ओर एक्शन ले रहे होंगे। मैं मीशा अपने माँ बापा से, माँ काली से, महाकाल से, माँ तारा से, शिव शक्ति से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी हर एक की मनोकामना जो आपके जीवन के लिए बेहतरीन हो वो अति शीघ्र पूर्ण हो। ओके, मैं आज आपसे एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने आई हूँ। आई नो, मैंने पोल पे जब पोस्ट किया है, आप सभी के मोस्ट ऑफ द पोल में सबसे ज़्यादा वोट जो है आकाशिक रिकॉर्ड पिकअप आइल के लिए आया है। आई विल डेफिनेटली डू इट, पर उससे पहले एक अर्जेंट मैसेज, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू ऑल। ओके, पहले मैं ये कहना चाहूँगी, मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर पीपल, पर्टिकुलर लोगों को कमेंट करने, टारगेट करके ये नहीं बोल रही हूँ। मेरी पर्पस, मेरी मकसद ये है जो आप सुन रहे हो वहाँ पर, द वन आउट देयर, जिनके लिए भी ये रीडिंग बना है, जिनके लिए भी ये मैसेजेस बनी है माँ काली की तरफ से, महाकाल की तरफ से, जिनके लिए भी ये डाउनलोड्स आ रहे हैं मुझे, उनके लिए। वो हो सकता है सिर्फ एक हो सकता है लाखों लोग हो। अब मुझे नहीं पता कौन देखेगा ये वीडियो और किस तक ये संदेश कब पहुँचेगी, पर हाँ, डेफिनेटली आप तक पहुँचेगी अगर आप कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो। दैट स्पिरिचुअल जर्नी आइदर मे बी कार्मिक और मे बी पास्ट लाइफ और मे बी ट्विन फ्लेम। ओके, सोलमेट जर्नी में इतने ज़्यादा लाइफ लेसन्स नहीं होती, तो पास्ट लाइफ जर्नी हो गई या फिर कार्मिक साइकिल्स हो गए, कार्मिक जर्नी हो गया, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी हो गई। तो इसमें से कोई भी हो, या फिर आप अपने ही एक सोल मिशन में आए हो, अगर आप अर्थ एंजल हो, आप अगर लाइट वर्कर हो, आप अगर एम्पैथ हो, अगर आप स्टार सीड हो, तो आपके लिए ये संदेश डेफिनेटली है। अगर इस किसी भी टर्म से, किसी भी टैग से आप अपने आप को रेजोनेट कर पा रहे हो, तो ये संदेश बिल्कुल आपका है। ओके, अगर आपको रिसेंटली या फिर काफ़ी साल से बहुत सारे एंजल नंबर्स, सेक्रेड नंबर्स, हाईली वाइब्रेशनल रिपीटेटिव नंबर्स, फॉर एग्जांपल 1111, 1212, 1010, 0101, 33, 333, 4 times 3, या फिर 4444, 5555, 555, 999, या फिर 808, 909, 919, 717, 911, 711, या फिर 9444, 8444, ओके, 1515 हो गया, 3223 हो गया, 1234, 123, 143, ऐसे नंबर्स अगर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ओके, अगर आपको फेदर्स दिख रहे हैं, अगर आपको विविड ड्रीम्स आ रहे हैं, अगर आपको तेजाऊ हो रही है, अगर आपका पूर्वाभास, इंट्यूशन, गट फीलिंग स्ट्रॉन्ग है, अगर आप में से बहुत गिने चुने लोग अगर किसी स्पिरिट को देख पाते हैं, एंटिटीज़ को कनेक्ट कर पाते हैं, आपको आवाज़ सुनाई पड़ती हैं, अगर आपको विजन्स दिख रहे हैं, अगर आप हायर एनर्जीज से कनेक्ट कर पाते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो। ओके, स्पिरिचुअल जर्नी वर्ड को मैं इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं वो अपने आप को ट्विन फ्लेम मानते हैं। Let me clear, only twin flame is not the spiritual journey or sacred beings. They are also highly sensitive, highly empathetic, highly evolved soul, जो भी spiritual journey में होते हैं। ओके, तो बेसिकली मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो आजकल एक ट्रेंड चला है ना कि ट्विन फ्लेम इंडस्ट्री, आर यू अ पार्ट ऑफ ट्विन फ्लेम इंडस्ट्री? वी आर ट्विन फ्लेम असेंशन कोचेस। हम आपको कोच करेंगे कि नेक्स्ट क्या करना है, हम आपको कोच करेंगे कि आप यूनियन में कैसे आ सकते हैं,
हम आपको कोच करेंगे कि आप हारमोनियस यूनियन को कैसे अचीव कर सकते हैं, और यूनियन के ही कुछ 10-15 स्टेप्स बताते हैं। तो माँ काली आपसे ये कहना चाहती हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी और एनी अदर स्पिरिचुअल जर्नी आर डेफिनेटली गाइडेड बाय द डिवाइन। वो किसी भी स्पिरिचुअल असेंशन कोर्स या फिर स्पिरिचुअल असेंशन की जो बातें करने वाले आपके गुरुज हो गए, या फिर कोई भी जो आपके ट्विन फ्लेम असेंशन कोच हो गए, ट्विन फ्लेम रीयूनियन कोच हो गए, या फिर आपके कोई भी गुरु हो गए, या फिर आप किसी को भी अपना गुरु जो मानते हो वो गुरु हो गए, या फिर आप जिनके गाइडेंस पे अपने ट्विन फ्लेम रीयूनियन को अचीव करने के लिए चल रहे हो लाइफ में, वो नहीं आते आपको एंजल नंबर दिखाने के लिए, वो नहीं आए हैं आपको फेदर्स आपके सामने डाल के जाने के लिए, वो नहीं आए हैं आपको रेनबो देने के लिए, वो नहीं आए हैं जब भी आपने यूनिवर्स से कोई साइन मांगा तो वो नहीं आए आपको साइन देने के लिए। तो कौन आया? वो है डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स, उस सुप्रीम पावर, जो भी नाम से आप उन्हें पुकारो, माँ काली कहो, महातारा कहो, महादेव कहो, श्री कृष्ण कहो, राधा रानी कहो, शिव शक्ति कहो, राधे कृष्ण कहो, अल्लाह, जीसस, वाहे गुरु कहो, साईं बाबा कहो, किसी भी नाम से आप उस उच्च शक्ति को पुकार लो, पर वो डिवाइन एनर्जी आपके सामने साइंस भेजते हैं, आपके सामने सिंबल्स भेजते हैं, आपके सिंक्रोनिसिटीज देते हैं, आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, राइट। और अगर आप किसी से जुड़ते भी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पर्सनल सेशन लेते हो, या फिर पर्सनल हीलिंग लेते हो, या फिर पर्सनल गाइडेंस लेते हो, इट शुड बी एज पर योर सोल कॉलिंग। इट शुड नॉट बी बिकॉज आई एम माइंड वॉशिंग यू, ब्रेन वॉशिंग यू, कि मैं आपकी लाइफ में चमत्कार कर दूंगी, आप मुझसे बातें करो। नो, जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मैं उनको हर बार कहती हूँ कि एक बार सोच लेना, अपने अंतर मन की आवाज़ सुनना, उसके बाद फिर मैं माँ काली से परमिशन भी लेती हूँ कि माँ काली अगर परमिशन देती हैं तब आपकी पर्सनल सेशन होगी, माँ काली अगर परमिशन देती हैं तो आपकी पर्सनल हीलिंग होगी। ऐसे ही नहीं होता किसी का पर्सनल सेशन, because I am not doing it for energy exchange, I am not doing it for money, I am doing it because it is my soul purpose। और सोल पर्पस में अगर मैं एनर्जी एक्सचेंज लेना ज़रूरी है बिकॉज आई एम समवेयर इन्वॉल्विंग और इंडल्जिंग इन सम अदर पीपल्स कार्मा, वहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज होता है, और मैं आई कैन बेट ऑन यू कि बहुत मिनिमल एनर्जी एक्सचेंज है। ओके, पुराने ज़मानों में वहाँ पे जेवर जेवरात से होते थे, यहाँ पे मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज में हम ये कर रहे हैं, और उसमें भी कई सारे स्टेप्स हैं। एक पर्टिकुलर बच्ची ने तो ये कहा था कि दी, मैंने मेरे एक अपने किसी जान पहचान में कहा था उन्हें आपसे कनेक्ट करने के लिए, तो उन्होंने स्टेप्स पूछा, तो मैंने बताया उन्हें इधर व्हाट्सएप या मेल करना होता है, उसके बाद वो हमें बताते हैं, उसके बाद हमें उनके नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह देना होता है, उनके बाद वो माँ से परमिशन लेते हैं, अगर माँ ने भी परमिशन दिया तो जाके आपको होगा। तो उसने कहा कि रहने दे यार, मैं बाद में कर लूँगी, बिकॉज इट इज़ नॉट मेंट फॉर एवरी वन, राइट। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे लोगों के बारे में सुना, जाना, और आई वॉज लाइक शॉक्ड कि दे आर क्लेमिंग कि हम आपके रीयूनियन अचीव करवाएंगे, हम आपके ट्विन फ्लेम जर्नी को स्टेप बाय स्टेप चलाएंगे, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको वो गाइडलाइंस देंगे कि आपको आगे क्या करना है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस गाइस, ट्विन फ्लेम जर्नी डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। किसी का बल नहीं चलता, किसी का बस नहीं चलता, राइट। हाँ, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में पर्सनल सेशंस ले सकते हैं कि आपको अपने आप में कैसे सुधार लाना है, अपने आप को कैसे हीलिंग देनी है, अपने आप को कैसे ग्राउंड करना है, अपने आप में कहाँ अटके हुए हो वहाँ से कैसे उठ के बाहर आना है, और अपने हारमोनियस रियूनियन में आने के लिए खुद पे कैसे काम करना है, ये आप कर सकते हो। पर ऐसे करके मैं ट्विन फ्लेम से आपको रियूनियन करवा दूंगा, नो। ओके, स्टेप बाय स्टेप कोई मैनुअल कहीं नहीं है। जैसे दस महाविद्या के साथ डील करते हुए वो साधना के लिए आपको एक गुरु चाहिए, वो गुरु भी वैसे हों जो सच में वो साधना कर रहे हों, वो साधना करने काबिल हों, और वो जो आपको सिखा रहे हैं वो खुद कर रहे हों।
और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद दस महाविद्या खुद आपको गाइड करती हैं कि आपको आगे कौन कौन सी पाथवे चलना है। हर किसी के लिए अलग होता है। दस महाविद्या तांत्रिक रूप में अगर आप जुड़ते हो तो ये हर किसी के लिए नहीं होता। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और ऐसे इन्फ्लुएंसेस पे पढ़ रहे हो कि आप डेस्परेट एनर्जी में हो और आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी रीयूनियन हो जाए या यूनियन हो जाए, और आप ऐसे एक दलदल में फंसते चले जा रहे हो कि आई एम रेडी टू पे फॉर वॉट एवर यू वॉन्ट टू एंड जस्ट मेरे रीयूनियन करवा देना, तो प्लीज़ ट्रस्ट मी, यहाँ कोई देवी देवता नहीं है, डिवाइन नहीं है, और सिर्फ आपके डिवाइन को ही पता है कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है। टैरो से आपको प्रेडिक्शन मिलती है कि आपको कैसे आगे चलना है। टैरो एग्जैक्टली वो जीपीएस जैसा है कि आप जहाँ मंजिल पे पहुँचना चाहते हो कि उसके नेविगेशंस वो दिखाएंगे। नाउ टेक राइट, टेक लेफ्ट, डू दिस डू दैट, ऐसे करके अपने आप को हील करो, अपने आप को ग्राउंड रखो, अपने आप को कैसे पॉजिटिव बनाना है, सेल्फ लव कैसे करना है, व्हाट इज़ द एक्चुअल पर्पस ऑफ योर लाइफ, आप अपने सोल पर्पस को कैसे समझना है, आगे बढ़ना है, ये बताता है ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए टैरो सेशंस। नहीं कि आप ये करो, आपके हस्बैंड या फिर आपके पार्टनर जो है आपके पास भागे भागे आएंगे, नाक रगड़ेंगे, पैर पड़ेंगे, नहीं। अगर ये थॉट के साथ अगर आप बढ़ भी रहे हो आगे तो आप गलत डायरेक्शन में चल रहे हो बच्चे। ओके, तो फोकस ऑन योर सेल्फ, सीक फॉर परमिशन, आस्क फॉर कंफर्मेशन फ्रॉम यूनिवर्स। यूनिवर्स से साइन मांगो ना। अगर पर्सनल सेशन नहीं भी लेना है तो यूनिवर्स से साइन मांग लो। यूनिवर्स से बोलो मुझे साइन दें, मुझे ये दिखा दें, वो दिखा दें, मुझे कोई फेदर दिखा दें, मुझे रेनबो दिखा दें, मुझे ऐसे कुछ दिखा दें, या फिर ऐसे कोई मुझे गिफ्ट करें, ऐसे कुछ साइन मांगो यूनिवर्स से। वो देते हैं साइन, डेफिनेटली वो देंगे। अगर नहीं है कोई रिलायबल पर्सन से जो एक्चुअली ट्विन फ्लेम है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी को देखा है, जिया है, उससे कंसल्ट करो, ना कि जो अपने आप को ट्विन फ्लेम क्लेम करते हैं। आजकल के बच्चे एवरी अदर पर्सन इन थर्ड पार्टी सिचुएशन और एक्स्ट्रा मैरिटल थिंग और कॉम्प्लिकेटेड थिंग सब अपने आप को ट्विन फ्लेम क्लेम कर रहे हैं। ओके, ट्विन फ्लेम्स बनना या ट्विन फ्लेम का लाइफ जीना इज़ नॉट अ ईजी थिंग। हलवा है क्या? तपना पड़ता है आग में, एज इफ आप वो जो मूर्ति बनने से पहले जितना शेनी मतलब वो जो टूल को उसको सहना पड़ता है ना, मूर्तिहार जो बना रहे हैं उनके हाथों से। सोना अपने गहने बनने से पहले जैसे आंच में तपता है ना, वैसे इतने सारे एक्सपीरियंसेस, इतने सारे आंसू, इतने सारे ट्रिगर्स, इतने सारे पेन्स, इतने सारे ट्रॉमास, इतने सारे प्रॉब्लम्स, मतलब मिट्टी पे इस दर गिरते हो कि उससे नीचे आप गिर ही नहीं सकते। फिर उठना पड़ता है, फिर जीना पड़ता है, सीखना पड़ता है अपने लेसन्स। ऐसे ही नहीं बन जाता कोई भी ट्विन फ्लेम। ओके, अगर कोई ट्विन फ्लेम ये क्लेम करता है कि इट इज़ ईजी, आई कैन गाइड यू टू गेट योर रीयूनियन वेरी ईजीली, तो समझ लो आप किसी गलत लोगों की संगति में पड़ रहे हो। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन एक बच्चे की तरफ से आया था, क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो कैन वी क्विट ट्विन फ्लेम जर्नी? बहुत हो गया, मुझे अभी अपने ट्विन फ्लेम से दूर जाना है, मुझे ख़त्म करना है। लोग कहते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल। नो, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, बट आपका विल पावर, आपकी विल इतनी स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी इंटेंशन इतनी स्ट्रांग होना चाहिए कि आप उस पर टिक पाओ और अपने सही रास्ते पे चल पाओ। बिकॉज ट्विन फ्लेम्स अपने एक सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, और उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना मतलब बहुत हिम्मत चाहिए, करेज की बात है, विल पावर की बात है। बिकॉज हर ट्विन फ्लेम इक्वल हाफ नहीं होते। इन द सेंस कोई मैट्रिक्स ट्विन होता है, मतलब आप बहुत अपनों में, परिवार में, सोसाइटी में, ह्यूमैनिटी में बिलीव करने वाले हों, और मैट्रिक्स ट्विन होते हैं जब देखो पैसा, शोहरत, नाम, नेम फेम, सक्सेस के पीछे भागने वाले, पैसा 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 करने वाले, वो मैट्रिक्स ट्विन होते हैं और ये अलाइनमेंट में नहीं आते, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है यहाँ पे। और मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिन्होंने अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को क्विट किया है विद देयर स्ट्रॉन्गेस्ट विल पावर। और ये हम तब कहते हैं जो अनमैरिड ट्विन्स हों, नॉट इन द मैरिड ट्विन्स। मैरिड ट्विन्स में अगर आप मैरिड हो,
ठीक है, आइदर ऑफ योर ट्विन इज मैरिड, डीएम और डीएफ, या फिर दोनों की दोनों मैरिड एंड लेटर इन द मैरिड लाइफ आफ्टर दैट वो मिलते हैं और उनके बच्चे वगैरह हैं। तो यहाँ पे ये क्लियरली बताया गया है कि आप अगर अपने सोलमेट से ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, वॉट एवर इट इज़, तो आप किसी भी हालत में किसी और सोल को तकलीफ़ में नहीं डाल सकते हो। यानी आप उन्हें ये फोर्स नहीं कर सकते हो कि आप डिवोर्स ले लो या फिर उनको छोड़ दो, मुझे अपना लो, दिस एंड दैट नो। आप किसी और सोल को पेन देने के लिए नहीं आए हो, राइट? अगर आप अनमैरिड हो और या फिर वहाँ पे वो ऑलरेडी ऐसे कुछ सिचुएशन है कि वो म्यूचुअली अलग हो रहे हैं और उसके बाद आप एक हो रहे हो, दैट इज़ फाइन, बट यू आर ट्रिगरिंग देम एंड यू आर फोर्सिंग देम टू डू सो इज़ लाइक अगेंस्ट द डिवाइन प्लान, वो भी एक है। ओके, सेकेंडली, ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हो तो पोर्टल्स आपको पता ही होगा, फुल मून पोर्टल, न्यू मून पोर्टल, एनर्जी पोर्टल्स, 9 9 10 10 11 11 12 12, एवरी सिंगल पोर्टल इज वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। ओके, और अगर पोर्टल्स के टाइम पे आपको ट्रिगर्स मिलती है तो ये बताता है कि अभी भी आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अगर पोर्टल्स के टाइम पे, न्यू मून फुल मून टाइम के आप नॉर्मल रह पा रहे हो या फिर अपने एनर्जीज़ को बैलेंस कर पा रहे हो, फोकस कर पा रहे हो, तो समझ जाओ कि अब कहीं ना कहीं सही पथ पे हो और अपने आप को हील सही से कर पा रहे हो। आप सही से इनर वर्क कर रहे हो, सही से शैडो वर्क कर रहे हो, कार्मा हीलिंग कर रहे हो, ब्लड लाइन हीलिंग कर रहे हो, एंसेस्ट्रल हीलिंग कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, डिवाइन से जुड़ रहे हो, इंट्यूशन को सुन रहे हो, ये सब कर रहे हो तो आप सही पाथ पे हो। ओके, देयर इज़ नो शॉर्टकट, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू डिवाइन और ट्विन फ्लेम यूनियन। और जब भी आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपका मेन मोटो होना चाहिए डिवाइन यूनियन, नॉट द ट्विन फ्लेम यूनियन। इन द सेंस, आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि कैसे भी करके, कुछ भी करके स्पेल वर्क कर लो, विच क्राफ्ट कर लो, दिस एंड दैट, नेगेटिव एंटिटीज़ का हेल्प ले लो या टोना टोटका कर लो, बट बहुत कुछ मांगते हैं बच्चे आजकल। ओके, कुछ भी करके अपने ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर लो और रीयूनियन अचीव कर लो, लिख के ले लेना, वो आएंगे फिर चले जाएंगे, आएंगे। क्योंकि डिवाइन ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके ट्विन काउंटर पार्ट को ही इस्तेमाल करते हैं आपके टेस्ट करने में। यानी आप सही में हील्ड हो या हील होने का दिखावा कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे सोल्स ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने आप को हील होने का, अपने आप को काम एंड कंपोस्ट होने का, अपने आप को एम्पैथ होने का, अपने आप को ग्राउंडेड करने का दिखावा चलावा करते हैं और डिवाइन उसे ट्रस्ट करता है, उसे टेस्ट करता है इनफैक्ट। ओके, वो ऐसे ही ट्रस्ट नहीं कर लेता, उसको पता है सब कुछ, आप कैसे कैसे क्या क्या कब कब करोगे। तो डिवाइन उसे टेस्ट करने के लिए आपके ही काउंटर पार्ट को भेजते हैं, देखने के लिए कि आप सच में अपने डिवाइन सेल्फ में आ गए हो या फिर ये दिखावा था। और जैसे ही आप ट्रिगर होते, आप रिएक्ट करते, डिवाइन वापस अपने ट्विन काउंटर पार्ट को ले लेते हैं, बोलते हैं और काम करना बाकी है, वापस आ जा, उसे मेहनत करने दे। और यहाँ पे ये भी नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन ही सारा काम करती हैं, डिवाइन मस्कुलिन मस्त में मौला बन के जी रहे हैं, नहीं, डिवाइन मस्कुलिन भी सारे ट्रिगर्स गो थ्रू कर रहे हैं, उनकी भी अवेकनिंग होती है, उनको भी गाइडेंस मिलती है, उनको भी एंजल नंबर्स दिखते हैं। पर हाँ, हो सकता है कि ये ट्विन फ्लेम, अवेकनिंग, असेंशन, ये सारे वर्ड्स उनके सामने नहीं आए, लेकिन वो भी गो थ्रू करते हैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। ओके, तो करना तो क्या करना है, करना यही कि जैसे पता था सेपरेशन में पार्वती मैया शिवा के लिए वेट कर रही थी, शिवजी जब अपने समाधि में थे तो बार बार जाके पार्वती ने पोक नहीं किया कि मैं क्या करूं कि तुम्हें पालूं, मैं कौन से शॉर्टकट अपनाऊं, कि मैं किस असेंशन कोच के पास चले जाऊं कि मैं तुम्हें जल्दी से प्राप्त कर लूं। वो अपने इनर वर्क कर रही थी, अपने आप में शैडो वर्क कर रही थी, अपने आप में उस ट्रिगर्स को हील कर रही थी, जो भी ट्रिगर उन्हें अपने
डिवाइन मैस्कुलिन यानी शिवजी को खुद से दूर कर रहा था, वो सारे ईगो सेल्फ को ख़त्म कर रही थी, वो ग्राउंड कर रही थी, वो ऐसे एक एनर्जी में आई, पूरी की पूरी डिवाइनिटी, डिवाइन एनर्जीज उनके साथ में एक साथ हो पाए। तो ये था एक्चुअल इनर वर्क। उन्होंने बार बार जाके शिवजी को पोक नहीं किया, यार मैंने इतनी इनर वर्क कर ली तो अब भी आँख नहीं खोल रहे हो, मैंने इतना तपस्या कर लिया अभी भी आँख नहीं खोल रहे हो, इतनी भी क्या ईगो है, इतनी भी क्या ये इशू है, हो गया ना, बस मान जाओ ना। नहीं, उन्होंने नहीं किया। और रिसेंटली तो मैंने एक पॉडकास्ट में ये भी सुना कि राधा और कृष्ण को आप ट्विन फ्लेम कह रहे हो, राधे कृष्ण तो एक हुए ही नहीं थे तो अलग कैसे हो सकते, उनकी तो मैरिज ही नहीं थी, सेपरेशन कैसी होगी। यार बस इतनी ही सोच है आपकी। तो अनकंडीशनल लव, ट्रू लव, जेन्यून लव की बात ही नहीं है यहाँ पे। मैरिड हो तो सेपरेट होंगे। कितने सारे लोग इस दुनिया में हैं जो विदाउट मैरिज बहुत ज़्यादा पवित्र बंधन में बंधे हुए होते हैं। एंड इफ़ यू आर नॉट ए ट्विन फ्लेम, जस्ट बी क्वाइट एंड लिव योर लाइफ वेरी हैप्पीली बिकॉज यू आर नो वन टू कमेंट ऑन देम, राइट। और द सो कॉल्ड पॉडकास्ट में जो फीमेल बैठी थी, जो गेस्ट थी, जो अपने आप को एक ट्विन फ्लेम कोच, ट्विन फ्लेम असेंशन सर्टिफाइड कोच मान रही थी, वो कह रही हैं कि ट्विन फ्लेम सिर्फ 2 नहीं, कभी कभी 3 भी होते हैं। एक ही फैमिली में आते हैं और 2 रोमांटिकली इन्वॉल्व होते हैं और एक जो है बेटा या बेटी बन के आता है। तो अगर बच्चे 2 होते हैं ना तो ट्विन्स कहते हैं, 3 होते हैं तो ट्रिपलेट कहते हैं, 4 होते हैं तो उसके लिए भी टर्म्स आ गए, है ना। अगर आप ट्विन फ्लेम हो, इन एंड यांग एनर्जी है, हाफ सोल है, अर्धनादेश्वर बोलते हैं, तो ये आधा का मतलब है, 3 भाग में नहीं बढ़ते। जब आपको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, आप लोगों को कैसे मिसगाइड कर रहे होंगे इसे सोच लें। बिकॉज यू आर प्लेइंग विथ पीपल्स कार्मा, यू आर प्लेइंग विथ डिवाइन प्लान, यू आर गोइंग अगेंस्ट डिवाइन इंटरवेंशन। क्योंकि डिवाइन को पता है कब साइन देना है, डिवाइन को पता है कब क्या गाइडेंस देना है, डिवाइन को पता है कब इंटरवीन करना है, डिवाइन को पता है कब डार्क नाइट ऑफ द सोल देना है, डिवाइन को पता है इन्हें कब हर्मिट मोड में डालना है, डिवाइन को पता है इनको कब उस लूप से बाहर निकालना है। यू एंड मी आर जस्ट अ नॉर्मल सोल, अ मीडियम, जो कहीं ना कहीं उन्हें गाइड कर सकते हैं टुवर्ड्स द बेटर स्टेप। तो आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे टुवर्ड्स योर ट्विन फ्लेम हार्मोनियस फिजिकल यूनियन। प्लीज़ स्टॉप सेइंग दिस थिंग्स, ओके। एंड इफ़ यू, अगर जो भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आप अपने आप को ट्विन फ्लेम मानते हो ना, या फिर आप किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में हो ना, तो प्लीज़ डू इनर वर्क, प्लीज़ डू मेडिटेशन, प्लीज़ कनेक्ट विथ नेचर। Just try to connect with your soul, your intuition, your gut feeling, your own emotions, your soul purpose, the supreme divine energy. ट्विन फ्लेम का हमेशा ये पर्पस या फिर ये मकसद नहीं होना चाहिए टू अटेन द फिजिकल यूनियन विद द डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन काउंटर पार्ट। जो भी ट्विन फ्लेम्स अपने आप को मानते हो, उनका अल्टीमेट गोल होना चाहिए to heal yourself, to heal others, to heal everyone, to serve the mankind, to follow your soul path. बिकॉज आप एक सोल मिशन के साथ इनकारनेट हुए हो यूनिवर्स में, आप किसी सोल पर्पस के साथ आए हो, उस सोल पर्पस को आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि वो आपकी हीलिंग हो सकता है वो आपकी गाइडेंस हो सकता है वो आपकी क्रिएटिविटी हो सकता है आपकी वो इनोवेशंस हो सकता है वो आपकी इन्वेंशन हो सकता है वो आपकी टीचिंग हो सकता है वो आपकी आर्ट हो, आपको क्रिएशन हो, राइट। तो आप क्या बेहतर दे सकते हैं इस यूनिवर्स को, इस ह्यूमन काइंड को। आपके अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स द नेचर, टुवर्ड्स द एनिमल्स, टुवर्ड्स पीपल मैटर करता है, ओके। सो इफ़ by any chance you are being misguided by any of those people who claim themselves as twin flame coaches, twin flame ascension coach, and who promise you कि हम आपको ऐसे पट्टी पढ़ाएंगे कि आप अपने यूनियन को अचीव कर लेंगे, प्लीज़ उनसे दूर रहें।
सतर्क रहें। ईश्वर को पता है, जो ईश्वर आपके सामने एंजल नंबर्स दिखा सकता है, जो एंजल नंबर्स के साथ साथ आपको नंबर्स एंड सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाता है, जो आपको डिविनेशन टूल जैसे टैरो से कनेक्ट करवाता है, टैरो रीडिंग्स आप तक पहुंचाता है, वो आपको सही सोल से भी गाइड करवाएगा। तो हड़बड़ी ना करें, अपने आप को शांत एंड पॉजिटिव रखें, सेल्फ लव करते रहें, अपने आप में काम करें और पॉजिटिव होके आगे बढ़ें। ओके, मैं मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म कीजिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा और जितना हो सके ये सोच के आगे बढ़िएगा कि आई एम डूइंग समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, आई एम डूइंग समथिंग गुड फॉर द ह्यूमन काइंड, आई एम डूइंग समथिंग गुड विच डिवाइन वॉन्ट मी टू डू। ओके, ये थॉट के साथ नहीं कि मैं कुछ ना कुछ हासिल कर लूँ, मैं फ़िज़िकल यूनियन पा लूँ, मैं बहुत रोमांटिक रिलेशनशिप को अचीव कर लूँ, मैं लोगों के साथ घूमने जाऊँ, फिरने जाऊँ, ये करूँ वो करूँ, इसलिए यूनिवर्स में हम नहीं आए। ओके, होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आप रेजोनेट कर पाए हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, आप इसे शेयर कर सकते हैं इफ़ यू विश टू। ओके, इट इज़ अप टू योर सोल कॉलिंग, इट इज़ योर फ्री विल। जिस तक ये वीडियो पहुंचना है माँ काली का कृपा से उन तक ये वीडियो पहुंच ही जाएगा और शिव शक्ति खुद ये वीडियो उन तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।